हाय, गुड इवनिंग। आज बात करते हैं एक हैदराबादी कुजीन की बहुत ही पॉपुलर डिश, बैंगन का सालन। ये सालन नॉर्मली वहाँ पर बिरयानी के साथ खाया जाता है। इस सालन में मिर्ची का हो सकता है, टमाटर का हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है। और आज जो हम बना रहे हैं वो है बैंगन का सालन। तो इसको कैसे बनाते हैं वो आगे देखिए। तेल गरम होने को रख दिया, उसमें वो बैंगन छोटे वाले काट के फ्राई करने हैं। दूसरे पैन में तिल, मूंगफली और नारियल, ये तीनों चीजों को रोस्ट करके भूनना है। यही जो इस डिश के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको थोड़ा सा पानी मिला के पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। उधर तेल गरम हो गया तो उसमें वो कटे हुए बैंगन फ्राई करने के लिए डाल दिए। जब ये कच्चे पक्के फ्राई हो गए तब इनको एक बाउल में निकाल लिया। और बाकी के जो इसको हम सालन में पकाएंगे, सालन यानी ग्रेवी। अब ये ग्रेवी कैसे बनती है, इंटरेस्टिंग है, बहुत डिलीशियस है, टेस्टी है। तो थोड़े से तेल में तेज पत्ता, खड़े मसाले, सरसों और करी पत्ता ये चटक गए तो उसमें बारीक कटा हुआ प्याज भून लिया। इसमें कोई टमाटर नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई अदरक नहीं, कुछ नहीं डालना। जब प्याज भुन गया तो उसमें सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा ये डाल दिया। अब इसमें वो पेस्ट डाली, मूंगफली, नारियल और तिल की जो पेस्ट बनाई वो डाली। इसकी वजह से पूरी किचन में जो खुशबू है वो अलग ही है। अब इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाली। तेल में भी भून सकते हैं, तब ये तीखा हो जाती हैं। ऐसे डालें तो ये फ्लेवर बढ़ाती हैं। अब देखिए तेल ऊपर आने लग गया। अब इसमें इमली का पानी, जिसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला हुआ है, वो डाला मैंने। जितना पानी, ग्रेवी आपको पतली गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से डाला, पकने दिया। और फिर इस सालन में वो फ्राई किए हुए बैंगन डाले। बैंगन को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, बस इनको 2 मिनट के लिए ढक दिया और ये पक गए। सारे मसाले इसमें बैंगन में सोक हो गए। देखिए ये बैंगन का सालन तैयार है। आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे? बिरयानी के साथ, मालाबारी परोठा के साथ, प्लेन परोठा के साथ, प्लेन राइस के साथ? जरूर लिखिएगा। ये देखिए, ये जो ग्रेवी है, जो करी है, जो सालन है, यही इसकी मेन खास चीज है। बहुत ही टेस्टी, बना के भी अच्छी लगी मुझे। आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी?